दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अलग अलग घोटालों पर ईडी की जांच चल रही है। ये जांच माननीय हाई कोर्ट के आदेश से हो रही है, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एडमिशन ऑफ गिल्ट कर लिया है। 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखने वाली संस्था आईपीएससी के ऑफिस और उसके हेड प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड हुई। अब ऐसी रेड होना पश्चिम बंगाल में नॉर्मल है। शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला सहित पश्चिम बंगाल की लंबी लिस्ट ऑफ स्कैम्स पर ईडी के रेड्स होते ही रहते हैं। लेकिन 8 जनवरी को जो हुआ उसने फिर से बता दिया कि ममता बनर्जी असल में कितनी कमजोर और कितनी इनसिक्योर है। अब ईडी की रेड होती है तो पूरे साइट को सील कर दिया जाता है। ना अंदर से कोई व्यक्ति या सामान बाहर आ सकता है और ना बाहर से अंदर। हालांकि मामला पश्चिम बंगाल का हो तो नियम भी बदल जाते हैं। चाहे ईडी की टीम पर हमला हो, ईडी सीबीआई के कामों में बाधा हो, पश्चिम बंगाल में ये नॉर्म बन चुका है। लेकिन ममता बनर्जी जी ने जो किया वो बताता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और कानून केवल खतरे में ही नहीं है, बल्कि किडनैप हो चुके हैं। आईपीएससी के ऑफिस और उसके हेड प्रतीक जैन के घर पर रेड चल रही थी। ममता बनर्जी सीधे वहां पहुंच जाती हैं। उनके पीछे पीछे कोलकाता पुलिस के कमिश्नर मनोज वर्मा पहुंचते हैं। अब मनोज वर्मा की उपस्थिति ईडी के अधिकारियों को यह संदेश दे देते हैं कि भले ही वो रेड करने कोर्ट के आदेश से आए हों, लेकिन कानून उनके साथ नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त ईडी कमजोर पड़ जाती है और उसी समय ममता बनर्जी प्रतीक जैन का फोन, उसका लैपटॉप और हरे रंग की फाइल में कुछ दस्तावेज लेकर के बाहर निकलती है। उसी दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी भी ईडी की चलती रेड के बीच में ढेरों दस्तावेज सरकारी गाड़ी में भरते हैं। ये सब खचाखच भरे मीडिया के सामने होता है। टीवी देख रहे लोग इसे लाइव देखते हैं। अब आईपीएससी ऑफिस में ईडी टीम ये रेड कोयला चोरी और घोटाले को लेकर के कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने खोखला दावा किया कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को ईडी लेकर के जा रही थी। चोरी और सीनाजोरी। ममता बनर्जी ने ईडी पर ही आरोप लगा दिया। गृह मंत्री जी को लाइव टीवी पर गाली भी दे दी। The naughty home minister? ममता बनर्जी ने जो किडनैपिंग की है ना, वो दिन दहाड़े की थी। और जैसे आतंकी और नक्सली संगठन हमले के बाद प्रेस नोट जारी करते हैं ना, वैसे ही ममता बनर्जी ने इस चोरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि ममता बनर्जी को नहीं पता कि उन्होंने जो किया वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 के तहत टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का अपराध है, जिसके लिए 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बाद भी ममता बनर्जी ने जोखिम लिया। इसका मतलब यही निकलता है कि प्रतीक जैन के फोन, लैपटॉप और चोरी किए गए दस्तावेजों में जो राज है वो 10 साल की जेल की सजा से भी बड़ा है। ऐसा ही एक मामला 3 फरवरी 2019 को हुआ था, जब ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार को शारदा घोटाले में सीबीआई की जांच से बचाया था। ध्यान रहे कि 2019 से 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के दर्जनों नेता और सरकार के कई अधिकारियों पर रेड पड़ी है। उन्हें जेल हुई है, लेकिन तब ममता बनर्जी ने बयानबाजी से आगे कुछ भी नहीं किया। आज जब 2019 वाले मॉडल में ममता बनर्जी खुद जांच को रोकने के लिए और सबूत चुराने आती हैं, तो ये केवल एक क्राइम नहीं है, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा कि एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है। सो ममता बनर्जी सीरियसली चैलेंज कर रही हैं, बता रही हैं कि मैंने अपने खिलाफ के सभी सबूत चुरा लिए हैं, जिसे जो करना है वो करे। ध्यान देने योग्य ये है कि ये जांच कोयला घोटाले पर हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी दावा कर रही है कि ईडी हमारी पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट और राजनीतिक दस्तावेज चुरा रही है। सवाल है कि ईडी ऐसे दस्तावेजों को क्या करेगी जब उसे जांच घोटाले पर करनी है, और अगर ऐसा हुआ भी हो तो जांच पूरी होने के बाद में एक सीज डॉक्यूमेंट को नोट करके एक सूची बनती है, जिसे सीज लिस्ट कहते हैं। यानी अगर ईडी ऐसा कुछ करती भी है तो उसे सूची दर्ज करनी पड़ती है। मतलब साफ है कि सारी बातें केवल इस चीज से ध्यान भटकाने के लिए कही जा रही हैं कि ममता बनर्जी अपने हाथ में प्रतीक जैन का फोन और लैपटॉप लेकर के बाहर आई हैं। और इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के प्राइमरी एविडेंस उसके फोन, लैपटॉप में ही होते हैं। ममता बनर्जी जी ने इसे प्राइमरी एविडेंस को ही किडनैप कर लिया है। यही वो तोता है जिसमें रानी की जान है, वरना कोई मुख्यमंत्री जिसने खुद कानून की पढ़ाई की हो वो ऐसा अपराध क्यों करेगी? आप भी सोचिए और बताइए कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया होगा। तब तक जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।